क्या होगा अगर किसी सोल्जर को गोली लगने से पहले ही अपना एंड पता चल जाए? मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए यह किसी कहानी से पूछा गया सवाल नहीं था। यह एक शांत सर्टेनिटी थी जो वह अपने अंदर रखते थे। उन्हें बताया गया था कि उनका नाम उनके नेशन की हिस्ट्री में एंग्रेव किया जाएगा। यह अजीब प्रेडिक्शन उनसे चिपकी रही, डर के सोर्स के तौर पर नहीं, बल्कि एक डेस्टिनी की शांत एक्सेप्टेंस के तौर पर। यह डेस्टिनी उनके घर की शांत पहाड़ियों में नहीं, बल्कि वॉर की कगार पर एक वैली की ठंडी, कॉन्टेस्टेड हवा में सामने आने वाली थी। इस प्रीमोनिशन ने उन्हें लापरवाह नहीं बनाया, इसके बजाय इसने उन्हें फ्री कर दिया। वह इस नॉलेज को उसी शांत दृढ़ संकल्प के साथ रखते थे जैसे वह अपनी यूनिफॉर्म रखते थे। फ्रेंड्स और फैमिली बाद में उनकी याद करेंगे। शांत स्माइल, ड्यूटी के अटूट सेंस, डर की कमी। ऐसा लगता था जैसे वह समझते थे कि कुछ लाइफ को सालों में नहीं, बल्कि एक सिंगल डिफाइनिंग मोमेंट की मैग्नीट्यूड में मापा जाता है। उनकी हथेली पर बनी लाइंस कोई अभिशाप नहीं थी, वे एक मैप थी जो असाधारण बहादुरी की ओर इशारा करती थी। मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी सिर्फ एक सोल्जर की मौत नहीं है, यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो जानता था उसका टाइम उधार है और वह उसे काउंट करना चाहता था। वह एक बेटा, वह एक भाई, वह एक दोस्त। वे उम्मीदों और सपनों से भरे एक यंग मैन थे। उनकी तैयारी अल्टीमेट टेस्ट का सामना करने की थी। भविष्यवाणी सिर्फ एक फुटनोट थी। असली स्टोरी उनके एक्शंस, उनकी लीडरशिप और उनके अटूट विश्वास में लिखी गई थी। हम उनकी लेयर्स अनकवर करते हैं। डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। साल था 1947, पर आजादी की खुशी को पार्टीशन की दर्दनाक सच्चाई ने दुखद बना दिया। नई इंडियन गवर्नमेंट और नई बनी आर्मी के लिए यह अग्नि परीक्षा थी। कश्मीर की सुंदर वैली में तूफान आ रहा था। पाकिस्तान ने चुपचाप हमला करवा दिया। हजारों कबीलाई हमलावर। मुजफ्फराबाद गिरा, बारामूला गिरा। लक्ष्य श्रीनगर पर कब्जा करना। महाराजा हरि सिंह हिचकिचा रहे थे। महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर साइन किया। मिलिट्री रिक्वेस्ट दिल्ली पहुंची। 27 अक्टूबर की सुबह एयरलिफ्ट शुरू हुई। यह टाइम के खिलाफ रेस थी। एयरफील्ड ही लाइफलाइन थी। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी एंट्री कर रही थी। कश्मीर के ऊपर अशांत आसमान एक बहादुरी की कहानी देखने वाला था। जैसे ही उनका डकोटा एयरक्राफ्ट नीचे उतरा, उन्होंने एक शहर देखा जो डर से भरा था। उनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सिख को सपोर्ट करना था। ये टाइम के खिलाफ एक रेस थी। डी कंपनी के आदमी लड़ाई के लिए तैयार थे और उनका जोश हाई था। वैली को सिक्योर करना और उसकी कैपिटल को गिरने से बचाना। दुश्मन चालाक था। गुरिल्ला टैक्टिक्स से इंडियन पोजीशन परेशान कर रहा था। मेजर शर्मा अपनी सीनियरिटी के बावजूद हमेशा अपने आदमियों के साथ रहते थे। उनका मोराल हाई रखते थे। He fractured his right wrist while playing hockey. He promptly went to his commanding officer and insisted on leading his company. His plaster cast became not a symbol of weakness, but a badge of honor. On November 3rd, D call came. D Company was tasked with a patrol mission to the village of Badgam. D Company के 100 से भी कम जवान बडगाम की ओर मार्च कर रहे थे। यह गांव थोड़ी ऊंचाई पर था, जहां से श्रीनगर एयरफील्ड तक का रास्ता अच्छी तरह से दिखाई देता था। उन्होंने चतुराई से एक छोटे पठार पर पोजीशन ली। प्लाटूनों को एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में तैनात किया। शुरुआत में सब कुछ धोखे से शांत था। कुछ गांव वाले अपने डेली के कामों में लगे थे, लेकिन मेजर शर्मा को यकीन नहीं था। उनकी सैनिक इंस्टिंक्ट ने उन्हें बताया कि कुछ गलत है। पठान सिविलियन कपड़ों में एक बड़ा ग्रुप उनकी पोजीशन के पश्चिम में एक नाले से बाहर निकला। एक जूनियर ऑफिसर उन्हें फ्रेंडली गांव वाले समझकर अपनी गार्ड कम करने ही वाला था। नाले में सिविलियंस का ग्रुप मुड़ा और चार्ज किया। मशीन गन और मोर्टार फायर का तूफान फूट पड़ा। यह एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड 3 तरफा हमला था। मेजर शर्मा के जवान एक डेडली क्रॉसफायर में फंस गए थे। हमलावरों की लहरें युद्ध के नारे लगाते हुए भारतीय पोजीशन की ओर ऊपर चढ़ रही थी। बावजूद मेजर शर्मा शांति के एक पिलर बने रहे। वह एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच तक जाते रहे। उनका हाथ स्लिंग में था, फिर भी वह एक अच्छे हाथ से मैगजीन रीलोड करते हुए। उनके आदमियों ने हिम्मत दिखाई और लॉयल्टी से लड़ाई लड़ी। स्थिति डेस्परेट होती जा रही थी। एम्यूनिशन कम हो रहा था। कैजुअल्टीज बढ़ रही थी। कंपनी का वायरलेस ब्रिगेड से उनका एकमात्र लिंक था। मेजर शर्मा ने इसे क्लियर रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने दुश्मन की ताकत और हमले की दिशा रिपोर्ट की। यह जानकारी श्रीनगर की ओवरऑल डिफेंस के लिए जरूरी थी। उनका स्टैंड बादगाम में बाकी सेना को मैन असॉल्ट की तैयारी का समय दे रहा था। दुश्मन ने जीत को करीब देखकर एक फाइनल असॉल्ट की तैयारी की।
उन्होंने कंपनी की पोजीशन पर भारी मोटर से हमला करना शुरू कर दिया। हवा में धमाके, छर्रे। उनकी कंपनी में अब मुट्ठी भर लोग ही बचे थे, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ था। अपनी पोजीशन पर दुश्मन के कब्जे से ठीक पहले मेजर शर्मा ने आखिरी बार वायरलेस सेट उठाया। उन्होंने अपनी स्थिति का एक फाइनल सटीक अपडेट दिया। फिर उन्होंने अपने लेजेंडरी आखिरी शब्द कहे, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज दूर है। हम बहुत कम संख्या में हैं। हम पर भयंकर गोलाबारी हो रही है। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं सकूंगा, लेकिन आखिरी आदमी तक लड़ूंगा। ये आखिरी शब्द थे जो किसी ने उनसे सुने थे। मेजर सोमनाथ शर्मा, वह बहादुर कमांडर, मौके पर ही शहीद हो गए। उनकी मृत्यु से लड़ाई का जोश खत्म नहीं हुआ। बचे हुए सदस्यों ने लड़ना जारी रखा। उनकी हीरोइक लास्ट स्टैंड ने दुश्मन की एडवांस को कई क्रिटिकल घंटों तक रोक दिया था। फोर्सेज को रीडिप्लॉय करने में मदद मिली। श्रीनगर एयरफील्ड के रास्ते में दुश्मन को रोकने के लिए फॉर्मिडेबल डिफेंस बना। युद्ध का रुख बदल गया। श्रीनगर पर दुश्मन का सरप्राइज अटैक नाकाम हुआ। मेजर शर्मा का शव मिला। उनकी पिस्तौल अभी भी उनके हाथ में थी। उनका प्लास्टर कास्ट युद्ध से तबाह हुई जमीन पर एक स्टार्क वाइट था। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। पाल्मिस्ट की भविष्यवाणी सच हुई। उनका जीवन छोटा था, लेकिन नाम अमर हो गया। उनकी कहानी युवा राष्ट्र की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक फाउंडेशनल लेजेंड बन गई। यह IMA के हर कैडेट के लिए मैंडेटरी लेसन है। उनका अंतिम संदेश, I shall not withdraw an inch, राष्ट्र की सीमाओं पर खड़े सैनिकों के दिलों में गूंजता है। उनकी लेगेसी सिर्फ बहादुरी के बारे में नहीं है, यह कर्तव्य, सम्मान और निस्वार्थ बलिदान के बारे में है। उनके हाथ पर बनी लाइनों में उनका फेट सील नहीं था, उनके कैरेक्टर में था। और यही वजह है कि आज भी उनकी कहानी हम सबको याद दिलाती है। एक लीडर की परिभाषा, सेवा पहले स्वयं।